नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले 14 अगस्त 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 7,200 करोड़ की आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7,200 करोड़ रुपए की एक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में किया गया है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है। तो वायु रक्षा प्रणाली का एक सफल परीक्षण किया गया है जो कि भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। और कहां पर किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। लेकिन आपको बताना है कि किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा आकाश प्राइम नाम का एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और आपको बता दूं कि जो यह मिसाइल है यह किसी भी मौसम में सटीक निशाना लगा सकता है, चाहे मौसम बरसात का हो या फिर चाहे मौसम ठंडे का हो जिसमें कि कुहासा होता है। तो किसी मौसम में भी यह मिसाइल सटीक निशाना लगा सकता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ रो रो फेरी सेवा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नाम अजीब लग रहा होगा। रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और आपको बता दूं कि इस सेवा के तहत समुद्री क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान को किया गया है। ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान को किया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा केंद्रीय मंत्री हैं। शिक्षा केंद्रीय मंत्री हैं जो कि धर्मेंद्र प्रधान है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है। तो विश्वविद्यालय के द्वारा भारत में एक पहला परिसर स्थापित किया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय के द्वारा इसका स्थापना किया गया है या फिर इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का भारत में शुरुआत किया गया है या फिर स्थापना किया गया है। और आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है वह पहले कहाँ पर था? तो वह ब्रिटेन में था। तो अब भारत के लोगों को भी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की तरह भारत में भी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत जिला स्तर पर योजना कौन तैयार करेगा। तो कौन तैयार करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा जिला कलेक्टर के नेतृत्व में धन धान्य कृषि योजना समिति इसको तैयार करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कौन तैयार करेगा। तो जिला कलेक्टर के नेतृत्व में धन धान्य कृषि योजना समिति तैयार करेगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में उद्घाटन किया गया है। तो भारत का जो पहला एक्वाटेक पार्क है कौन से राज्य में उद्घाटन किया गया है। एक्वाटेक पार्क का मतलब है कि मछली पालन यहाँ पर किया जाएगा। तो कौन से राज्य में किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा असम राज्य में किया गया है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि 2024-25 में प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो भारत में कौन सा ऐसा राज्य हुआ है कि जो कि पहला स्थान में आया है आलू उत्पादन के क्षेत्र में। तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य आया है। ऑप्शन सी, गुजरात राज्य जो कि सबसे अधिक मात्रा में आलू का उत्पादन किया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वे कौन थे? तो तस्वीर में देख सकते हैं कि मेघनाथ देसाई का तस्वीर दिया गया है। तो ये कौन थे? तो यह एक अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन ए, यह अर्थशास्त्री थे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो कि इसरो है, भारत की एक अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, ने निम्न में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार उपग्रह को लॉन्च किया है। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि निसार उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि यह उपग्रह जो कि पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह है और यह उपग्रह प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो, भूस्खलन हो, बाढ़ हो और ज्वालामुखी जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो उसका अनुमान पहले ही लगा लेगा और सूचित कर देगा, जिससे कि आने वाले खतरा से बचा पाएगा और लोग पहले ही सावधान हो जाएंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका के साथ मिलकर बनाया है। ऑप्शन सी।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आपको बता दूं कि 7 अगस्त को एम.एस. स्वामीनाथन जयंती मनाया गया था। और एम.एस. स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा कृषि को बढ़ावा दिया गया था, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में बढ़ावा दिया गया था। तो ऐसे में जो स्वामीनाथन जयंती के अवसर पर यह कहा गया है कि 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस मनाया जाएगा। तो किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में 40 दिवसीय गौरी उत्सव किया गया है। तो 40 दिवसीय गौरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसे हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो तस्वीर में किसका फोटो दिख रहा है? तो यह है अनंत अंबानी। तो इसी को ही रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित डॉक्टर बी.सी. रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है। तो किसके द्वारा डॉक्टर बी.सी. रॉय ट्रॉफी को जीता गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा मणिपुर राज्य के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस सरकार के द्वारा किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सड़क सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि जो सड़क में हादसा हुआ करते थे वह ना के बराबर होगी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस दिन विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस के रूप में कौन से दिन को मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 1 अगस्त को हर एक साल विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस शहर में एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो किस शहर में एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वे इस एप्लीकेशन की मदद से अपनी पढ़ाइयों को पढ़ पाएंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा IIT पलक्कड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। तो किसके द्वारा हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता गया है? तो तस्वीर में देख सकते हैं कि इस भाई साहब का नाम है लैंडो नॉरिस। तो इसी के द्वारा हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता गया है। और किसको हराया था? तो इन्होंने ऑस्कर पियास्त्री को हराया था। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्रसेनिकोय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जो कि 600 साल बाद फटा था। तो 600 साल बाद फटने वाला क्रसेनिकोय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा रूस देश में स्थित है, ऑप्शन ए रूस देश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है। तो भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर चालू किया गया है? तो किस शहर में चालू किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा कांडला शहर में शुरुआत किया गया है। और कांडला कहां पर है? तो कांडला गुजरात राज्य का एक शहर है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन इजरायल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। तो इजरायल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर किसने प्रतिबंध लगाया है? कौन सा देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्लोवेनिया ने लगाया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए निम्न में से किसने अपना घर नामक पहल की शुरुआत की है। तो ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक पहल की शुरुआत किया गया है जिसका नाम है अपना घर। और अपना घर इसका नाम क्यों रखा गया है? तो जो ट्रक ड्राइवर्स होते थे उनको लंबी दूरी तक ट्रकों को चलाना होता था, जिसके कारण उन्हें थकावट महसूस होने लगती थी और उनके स्वास्थ्य भी बिगड़ जाते थे, जिनके कारण जो सरकार है, जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो उन्होंने क्या किया है, तो जगह जगह पर उनके ठहरने के लिए आवास बना दिए हैं, जिससे कि ट्रक ड्राइवर्स आराम कर पाएंगे और उनकी थकावट दूर हो जाएगी।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हुआ है, सभी को तो शायद मालूम होगा, लेकिन यह पूछा गया कि वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि यही भाषा है शिबू सोरेन। तो ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका जवाब हो जाएगा झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत पूरे विश्व में कितनेवें स्थान पर आया है मछली उत्पादन में? तो आपको बताना है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।